वेलकम टू एसोमा स्टोरीज़। टीना, आज 5 साल हो गए उससे दूर हुए, उसे बिना देखे बिना सुने, न जाने कहाँ और कैसा होगा वो जो अपना सा था, जिसे जीने का एहसास हुआ, जिसके साथ जीना चाहती थी मैं। बबीता। और बता ना यार, बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है तेरी लव स्टोरी। क्या हुआ, कैसे हुआ, तुम दोनों कैसे मिले और तुम लोग अलग कैसे हुए? टीना, मैं कॉलेज जाती थी वैन से और उसी से वापस आती थी। बबीता बीच में टोकते हुए कि जब तू आती वैन से थी, जाती वैन से थी, तो फिर तुझे ई रिक्शा वाला कहाँ से मिल गया? टीना, तू ही बोल ले पहले, जब मैं सब बता रही हूँ तो पूरी बात तो सुनेगी। बबीता, अच्छा बता। टीना, एक दिन अचानक रास्ते में वैन ख़राब हो गई। मेरे घर से कॉलेज की दूरी 25 किलोमीटर थी। करीब 15 किलोमीटर जाकर वैन ख़राब हो गई। सब स्टूडेंट्स परेशान हो गए। फिर क्या, किसी ने किसी की लिफ्ट ली तो किसी ने किसी की। अब अनजान लोगों से मैं कैसे लिफ्ट लेती भला? और फिर मैं अपने दोस्तों को अकेला छोड़कर भी तो नहीं जा सकती थी। चिंकी और रुचिता मेरी बचपन से बहुत अच्छी सहेलियां थीं, तो मैं उन्हें कैसे छोड़ सकती थी। हम लोगों ने कहा जाएंगे तो साथ जाएंगे, और ऐसा कहते हुए हम लोग उस दिन पैदल ही चल दिए कि शायद रास्ते में कोई सवारी मिल जाए। करीब 2 किलोमीटर पैदल चलते रहे, पर सवारी ऐसी नहीं मिली कि हम तीनों बैठ पाते। काफ़ी देर से कोई बस भी नहीं निकली थी। गांव के रास्ते से बसें बहुत कम ही जाती थीं। बबीता बोली, फिर? टीना, फिर क्या, फिर वही हुआ जिसके बारे में आज हम दोनों बात कर रहे हैं। बबीता, अच्छा, तो पहले ही दिन प्यार हो गया था तुझे? टीना, उस दिन या बाद में मुझे कुछ पता नहीं चला। तो फिर आगे की तो सुन। फिर एक ई रिक्शे वाला आया और उसके ई रिक्शे में साउंड भी बज रहा था। पता है कौन सा सॉन्ग बज रहा था? बबीता उत्सुकता से, कौन सा? टीना, आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बनके। पर यार, उसकी रिक्शे पर ऑलरेडी 3 सवारियां बैठी थीं। वो हम तीनों को छेड़कर बोला कि आ जाओ मैडम जी, आपको भी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। हम लोग बोले कि स्पेस कहाँ है जो हम तीनों को बिठाओगे? कहाँ बिठाओगे, अपने सर पर? वो बड़े शायराना अंदाज में बोला, नहीं मैडम जी, सर पे क्यों, इतनी खूबसूरत परियों को तो दिल में बिठाऊंगा। हम सब ज़ोरों से हंस पड़े। मैं बोली कि दिल है या मंदिर, कितने लोगों की एंट्री है? ई रिक्शे वाला, मैडम जी, आना जाना तो कितनों का भी हो सकता है, पर ठहरेगा तो एक ही, जो सिर्फ मेरा हो, जिसके साथ मेरा EWP हो। मैंने बड़ा सरप्राइज़ होकर कहा, EWP? ये क्या है? वो बोला, आओ बैठो, फिर बताता हूँ। हम तीनों सहेलियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा कि चलो चलते हैं, कैसे भी एडजस्ट होकर बैठ जाएंगे, और वैसे भी मस्त बंदा लगता है। आगे का टाइम पास अच्छे से होगा, कॉलेज पहुंच जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। और ऑलरेडी हम लोग इतना पैदल चलकर थक चुके हैं कि और कब तक किसी और सवारी का इंतज़ार करेंगे। लेट भी तो हो रहे हैं। चलो बैठो, देखते हैं कि क्या है इसका EWP, और ये भी देखते हैं कि कैसे बिठा लेगा ये हम तीनों को। फिर पीछे की सीट पर हम तीनों ने बहुत कोशिश की एडजस्ट होकर बैठने की, लेकिन मुश्किल से 2 ही एडजस्ट हो पा रहे थे, क्योंकि बाकी की तीनों आंटियाँ काफ़ी मोटी थीं। वो भी ई रिक्शे और हम लोगों की बातों में दिलचस्पी ले रही थी। ये दोनों तो बैठ गईं, मैं ही रह गई। मैंने कहा,
यार तुम दोनों तो बैठ गई, मैं ही अकेली रह गई, कहाँ बैठूँ मैं। और ई रिक्शे वाले को घूरते हुए कहा कि तुमने तो बड़ी बड़ी बातें करी थी, अब बिठा लो मुझे। ई रिक्शे वाला, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो बंदा हाजिर है, आप मेरे साथ बैठ सकती हो। मैंने कुछ संकोच करते हुए कहा कि बैठ तो सकती हूँ, पर तब तक वो आंटियाँ बोली, बैठ जाओ बेटा, कुछ ही टाइम की तो बात है। और फिर हम सब लोग भी तो बैठे हैं इसी रिक्शे पर। फिर मैं बैठ गई और फिर उसने हम सब से इतनी सारी बातें की कि टाइम का कुछ पता ही नहीं चला, कब आधा घंटा बीत गया नहीं मालूम। और हाँ, उसकी EWP का मतलब पता है उसने क्या बताया? EWP मतलब ई रिक्शे वाला प्यार। मैं बोली, ओ तेरी, मुझे लगा ऐसा क्या है। पर रास्ते में मज़ा बहुत आया, हम सब हंसते हंसते आए और फिर हम लोग कॉलेज पहुंच गए। और लेट हो जाने का रीज़न एप्लीकेशन में लिखकर सबके सिग्नेचर करवा कर दिया गया और पूरा दिन हम लोग बिज़ी रहे। प्रिंसिपल सर ने कॉलेज के फ़ोन से घर पर कॉल करके पापा को सब बताया, तो पापा ने शाम के लिए गाड़ी भेज दी। पर ये क्या, शाम को वो बावरा ई रिक्शे वाला मेरे कॉलेज के बाहर खड़ा था। पहले मुझे बहुत गुस्सा आया कि कहीं ये हम लोगों का पीछा या परेशान करने के उद्देश्य से तो नहीं आया। पर थोड़ी देर में देखा कि वो तो एक माता जी का इंतज़ार कर रहा था, जो कॉलेज के पास हॉस्पिटल से अपना इलाज करवाकर बाहर निकल रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें हॉस्पिटल के बाहर जगह नहीं मिली क्या रिक्शा खड़ा करने की, जो यहाँ मेरे कॉलेज के सामने खड़े हो। तो माता जी बोल पड़ी कि बेटा, मैंने ही इस बच्चे से कहा था इधर रिक्शा खड़ा करने के लिए, क्योंकि आज हॉस्पिटल में भीड़ ज़्यादा थी, पार्किंग की जगह नहीं थी। और ऐसा कहते हुए माता जी रिक्शे पर बैठ गईं और वह मुझे देखकर मुस्कुराते हुए अपना ई रिक्शा स्टार्ट करते हुए चला गया। मुझे भी उसे देखकर स्माइल करना आ गया और मैंने भी हल्की सी स्माइल पास की और वहाँ से अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ी। अगले दिन जब मैं कॉलेज गई तो पता नहीं क्यों उसका ख़्याल मुझे बार बार आने लगा और किस्मत से फिर से वो मुझे मेरे कॉलेज के पास दिख गया। हम दोनों फिर से एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। ना उसने कुछ कहा ना मैंने, पर शायद हम दोनों ही बहुत कुछ कहना चाह रहे थे। अब शाम को भी उसका ख़्याल आने लगा और सुबह भी, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। एक अजीब सी फीलिंग थी। अगले दिन मैंने अपनी दोनों सहेलियों से ये फीलिंग शेयर की। वो दोनों बोली कि तुझे उससे प्यार हो गया है। मैंने कहा, नहीं नहीं, पागल हो गई हो क्या तुम दोनों, ऐसे कैसे, वो भी किसी रिक्शे वाले से, मुझे प्यार कैसे हो सकता है भला। और फिर मुझे अभी पढ़ना है, कुछ बनना है, ये सब प्यार व्यार के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना। और मेरे पापा को तो जानती ही हो, गलती से मुझे प्यार हो भी जाए तो वो और चाचू तो मेरी और उसकी जान ही ले लेंगे। खैर, उसके अगले दिन वो नहीं दिखा मुझे। मेरे मन में बहुत से सवाल उठने लगे कि मन में बार बार बेचैनी सी क्यों हो रही है। अगर उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो आज एक ही दिन तो नहीं देखा उसे। खैर, बहुत कंट्रोल किया खुद को। अगले दिन उसे फिर रास्ते में देखकर सुकून मिला, शायद उसे भी, पर वो दूसरे रास्ते पे सवारी छोड़ने निकल गया। मैं अपने कॉलेज की तरफ बढ़ गई, बस मुस्कुरा ही पाए एक दूसरे को देखकर, पर उसे देखकर अच्छा अच्छा सा महसूस हुआ। फिर क्या, दोपहर में लंच के टाइम 1 से 1:30 बजे मैं अपनी दोनों फ्रेंड्स को लेकर बाहर आई कि चलो बाहर कुछ खा कर आते हैं।
लंच टाइम बाहर आने जाने की परमिशन थी। मैं और मेरी दोनों सहेलियां पानी पूरी खाने बाहर आए। हम लोग पानी पूरी खाने लगे। उन दोनों का ध्यान पानी पूरी पर था, पर मेरा ध्यान तो कहीं और ही था, क्योंकि उसी के लिए तो मैं बाहर आई थी। पानी पूरी तो बस एक बहाना था कि शायद वो कहीं दिख जाए, और मेरी नज़रें इधर उधर देखती कि काश वो कहीं तो दिख जाए। और मुझे पता ही नहीं चला कि ज़रा सी देर में मैंने 100 रुपये की पानी पूरी खा डाली, और जबकि वो दोनों मात्र 20-20 रुपये की पानी पूरी ही खा पाईं। अब वो दोनों मुझे घूरने लगी कि ऐसा तो कभी ना हुआ कि सबसे कम खाने वाली लड़की इतनी सारी पानी पूरी खा जाए। सब चिढ़ाने लगी कि क्या हुआ, उसका इंतज़ार हो रहा है क्या। और बड़ी लंबी उम्र थी उसकी कि उन लोगों के कहते ही उसकी झलक दिखी और वो सच में आ गया, जैसे मेरे दिल की आवाज़ सुन ली हो उसने। आते ही बोला, मैडम जी हम भी हैं, हमें भी खानी है पानी पूरी। और हमने साथ में पानी पूरी खाई। इस तरह उस दिन तो मैंने बहुत सी पानी पूरी खा डाली, और हम दोनों की बातों बातों में दोस्ती भी हो गई। फिर क्या, अगले ही दिन से सेम टाइम पर हम दोनों पानी पूरी खाते, और फिर वो मुझे ई-रिक्शे पे बिठाकर रोज़ एक एक करके गली मोहल्ला रास्ता और सब जगह घुमाने लगा। अब आधे घंटे के लंच टाइम में पूरा शहर 1-2 दिन में तो नहीं घूम सकते थे ना। हमारा लंच भी ई-रिक्शे पर होने लगा। कभी ठेले की चाट, कभी पानी पूरी, कभी ढाबा, कभी रेस्टोरेंट पर जाना शुरू हो गया। इन सब में मेरे दोस्तों ने मुझे सपोर्ट किया। हम दोनों का इस तरह से रोज़ का मिलना जुलना स्टार्ट हो गया। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, पर कभी उसने कुछ नहीं कहा, ना मैंने। बस एक दूसरे को दोस्त समझकर ही बातें करते थे। उसका एक रीज़न भी था कि उसे भी पता था कि वो एक रिक्शे वाला और मैं एक अमीर बाप की बेटी। मुझे भी पता था कि हम मिल नहीं सकते, क्योंकि पापा मानेंगे नहीं, और अगर उन्हें पता चला तो उसके लिए प्रॉब्लम अलग खड़ी कर दी जाएगी। कुछ महीने तक हम ऐसे ही मिलते रहे और बातें करते रहे। लाइफ बहुत अच्छी लगने लगी, पर हर प्यार में ट्विस्ट तो आता ही है। वही हुआ कि मेरा आना जाना और मेरी हर एक्टिविटी पे कोई कुछ दिनों से नज़र रख रहा था, और उसने पापा से शिकायत कर दी। फिर क्या, पापा ने मुझ पे पाबंदियाँ लगा दी। मैंने बहुत सफाई देने की कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं है पापा, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, पर पापा नहीं माने। वो बोले कि अमीरों की बेटी की दोस्ती रिक्शे वाले से कभी नहीं हो सकती। उधर उसे भी हड़का दिया गया, और ना जाने पापा और उसके बीच क्या बातें हुई कि पापा और चाचा ने उसे पुलिस से खामखा पिटवा दिया, और धमकी भी दी कि दोबारा मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे। बिना लेवल का लड़का, आवारा कहीं का, और पता नहीं क्या क्या कहा उसे। ये सब होता देखकर मैं बहुत रोई। जैसे तैसे मेरे एग्ज़ाम निपटे, उसके बाद पापा ने मुझे यहाँ रुकने ही नहीं दिया, और मेरा एडमिशन दूर के शहर के इंजीनियरिंग कॉलेज, जहाँ हॉस्टल सुविधा भी थी, में बीटेक की डिग्री लेने के लिए करा दिया। दोस्तों, कहानी अभी और भी बाकी है, पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या आप इसका दूसरा पार्ट चाहते हैं। अगर हाँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं जल्द ही इसका सेकंड पार्ट आप तक पहुंचाऊं, जो कि और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि सेकंड पार्ट में आपको EWP का एक दूसरा मीनिंग भी पता चलने वाला है। क्या टीना को उसका प्यार कभी मिल पाएगा?
क्या ये दोनों कभी मिल पाएंगे, और अगर मिलेंगे तो कब और कैसे? आखिर क्या है ये इसका सेकंड पार्ट वाला EWP? ये जानने के लिए इसका पार्ट 2 ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मीट यू सून in next part. Take care and bye bye.